वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कोरोना महामारी पूरे देश से धीरे धीरे अपना दम तोड़ती जा रही है। धीरे धीरे केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं और इन केस अगर हो भी रहे हैं तो लोग काफ़ी जल्दी ठीक हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसके पीछे रीज़न है कोरोना वायरस के दोनों डोज यानी दोनों इंजेक्शंस। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारी जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, हमारे लाइफ को जीने का तरीका, उसमें चेंजेस आए हैं। लोगों के खाने पीने में और हवा पानी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से केसेस काफ़ी कम हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के पीछे वनस्पति ने एक बहुत अहम रोल निभाया है, एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से हम सभी को अगर कोरोना वायरस हो भी रहा है सेकेंड टाइम तो वो काफ़ी जल्दी ठीक हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि वी हैव हम लोगों ने जो वनस्पति का यूज़ है वो काफ़ी हद तक इसको यूज़ किया है। अब आगे इसके क्या परिणाम रहेंगे, वनस्पति क्यों ज़रूरी है, क्या हम इसको आगे कैसे और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या हमें यूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रपति सम्मानित ब्रह्म ऋषि पंडित सुरेश शर्मा जी, जो कि एक ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि वनस्पति ने कोरोना वायरस महामारी को कम करने में और हमारी जीवन शैली को अपग्रेड करने में क्या भूमिका निभाई है। तो आइए बात करते हैं। पंडित जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका सद्भावना पाती न्यूज़ में। गुरुजी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कोरोना महामारी जो है वो अब धीरे धीरे पूरे देश में काफ़ी कम हो गई है और हम चूंकि इंदौर में बैठे हैं, इंदौर हॉटस्पॉट रहा है जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस निकले हैं फर्स्ट वाले टाइम पर भी और अभी भी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आपको क्या लगता है कि इन केसेस में कमी आने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या क्या हैं? सबसे बड़े कारण वैज्ञानिक पद्धति से देखो या आध्यात्मिक विषय के देखिए, हमारी वनस्पतियाँ, हमारे जितने भी वनस्पति हैं उनमें से जो ऑक्सीजन के स्रोत हैं, जो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं इंदौर में सब जगह, इनमें से बड़, पीपल, गुलर, शमी पत्र, खेजड़ी और जो हमारी वनस्पतियाँ उनके द्वारा हमें से जो ऑक्सीजन प्राप्त हुई, ऑक्सीजन क्या उसी के कारण आज भारत के अंदर में से ये बीमारियों को दूर करने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ऑक्सीजन सरकार तो अब लाई देश विदेश जर्मन से, लेकिन मेरे राम जी ने आज से 5100 वर्ष पहले एक संदेश दिया था भारत की सनातन धर्म को कि मेरे भाइयों, मैं ये जो भी पीपल के पेड़ के नीचे ऋषि मुनियों ने जो तप करा, महावीर स्वामी जी ने, राम जी ने, हमारे ऋषियों ने, गुरु द्रोणाचार्य, अस्थामा, परशुराम, वो हमारा निवास स्थान पेड़ की छाया के नीचे था। पेड़ के नीचे हम तप करते थे। मैं स्वयं भी करा हूँ और मैंने कुछ इंदौर की जनता को कोरोना काल में वो लाभ दिलाया। वनस्पति के नीचे बड़ का पेड़ सुखताल में 5100 वर्ष पुराना प्रमाणिक है, उसके नीचे बैठने से आपकी उम्र, ऑक्सीजन, बीमारी, आर्थिक, मानसिक सब पर फर्क पड़ा। और इंदौर के लोगों ने मुझे सहयोग करके उसको लाभान्वित करने के लिए करीबन 200-300 आदमियों ने मेरा साथ दिया था। हमको सबसे अच्छा लाभान्वित होना है और जीवन को उच्च कोटि पर ले जाना तो पीपल का वृक्ष सबसे बड़ा श्रेष्ठ वृक्ष है। उसके अंदर तीन देवता विराजते, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वास करते हैं। इसलिए हमारे को पीपल के पेड़ पर पूर्वज जल चढ़ाते थे। जल चढ़ा देते हम, जो उसके करीब जाने से उसको ऑक्सीजन यानी उसको सेंट्रलाइज करता था। पीपल क्या करता था? उसकी बॉडी को रिफ्यूज कर देता था और वो जाके उसको वैसे पकड़ के वैसे जल चढ़ाते जो ऑक्सीजन की परिभाषा, तो उसको पूर्व सनातनी देवता जिन्स परिभाषा के और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको वो खींच लेता था, क्योंकि उसे ऑक्सीजन दे रही थी। वो ऑक्सीजन फेंक रहा है, हमारा बॉडी कार्बन। तो एक दोनों का आमने सामने जो जल चढ़ाते थे, जो शक्तिपात होता था, वो हमारे शरीर को बहुत बड़ी ताकत देता था जी। इसलिए हर मनुष्य को पीपल के पेड़ पर प्रतिदिन जल चढ़ा के 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करने से ऑक्सीजन देता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी की ये धड़कने प्लस ब्लड माइंड
और इससे हमारे सनातनी धर्म में से जो पूर्वज हैं और जो विष्णु भगवान कहते हैं शेषनाग, वो उन सब का उसने अवश्य बात से प्रमाणित करूँगा। 5100 वर्ष पहले जो हमारी भागवत मूल पाठ हुए, भागवत की प्रतिमा चली, वहाँ पे बड़के पेड़ के नीचे ये काम कराया गया था जी। और आज मैं कहता हूँ समीपत्र, आंवला, पीपल और बट वृक्ष, इसके नीचे अगर हम लोग रहें, इसके नीचे अगर हम 1 घंटा ध्यान लगा के और हर आदमी अपने घर पर अगर एक छोटा सा पीपल 5 मीटर का तैयार कर ले, ये मारुति फारुति रिक्शा फिक्शा ये स्कूटर को हटा दो, घर के आगे लाइन लग गई है, मेरा जीव उठ रहा है तुम्हारे साइलेंसर से, धुआं से जी। और आप लोग सब एक 5 मीटर का पेड़ लगा लो, बड़ का पेड़ लगा लो, समी पत्र का लगा लो, आम का लगा लो, तो मेरे अंदर में मेरे भारत के जो बच्चे होंगे ना, उनको रूस, लंदन, फ्रांस पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। ये आयु का टीका कोरोना का नहीं लगाना पड़ेगा। ये मेरा आप लोगों से, क्यों महावीर स्वामी जी ने जो तप करा था, वनवासी राम को क्यों बोलते हैं? कभी किसी ने पूछा आज तक मेरे से? इसलिए वनवासी बोलते हैं कि वो वन के अंदर में भयानक, चित्रकूट के अंदर में किलोमीटरों में पीपल लगे हुए हैं। आपने सफ़ेद पीपल को देखा ही नहीं है। आपने ओरिजिनल कितने प्रकार के पीपल होते हैं उसको देखो, पारस पीपल अलग है, ये पीपल अलग, कौन से पीपल में कितनी कैलोरी है उसका प्रमाणिक अगर हमसे, हमारे सनातन धर्म से ये 120 करोड़ की जनता है, चाहे 3 घर के बीच में एक पेड़ लगाए। गुरुजी ने कहा कि हमें जो है पेड़ लगाना चाहिए, उसके नीचे बैठना चाहिए, लेकिन गुरुजी आज के समय में, आज के लाइफस्टाइल में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि घर में पेड़ लगा करके उसके नीचे बैठे। तो आपको क्या लगता है इसका क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा आज के युग में तुम कोई भी छतरी लगाते हैं, कोई भी तुम वो नेटवर्क लगाते हो तो छत पे जाके लगाते हैं, सूर्य लाइट तक। इसी प्रकार से हमारी छतों पर अगर ऑक्सीजन के पीपल के पेड़, बड़ के, इसके जो भी अच्छी वनस्पतियाँ हैं, जिन दीर्घायु है, जो इस तापमान को, यहाँ के टेम्परेचर को झेलती है, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ पीपल, नीम अपने इंडिया में ही होता है और समी पत्र। तो गुरुजी ये जो नीम और पीपल की बात आप कर रहे हैं, तो इनके पीछे सिर्फ साइंटिफिक रीजन ही है या फिर कोई धार्मिक रीजन भी है इनकी परिक्रमा करने का? या हाँ, इनके धार्मिक, पहले तो धार्मिक रीजन से ही इसको माना गया जी। पर अब पिछले कुछ 400-500 सदियों से वैज्ञानिक पद्धति पर लोग आ गए, उसका उपयोग लिया, उसको केमिस्ट में डायल किया साइंस ने। नीम के पत्ते हैं, ये हमारे पहले पूर्वजों ने इसको, जब भी भैरव या देवता, काली, कोई भी देव की पूजा करते थे तो उसकी डाल को रखते थे। उस कोई घर में जन्म मृत्यु होती तो दरवाजे पर रखते थे कि इस घर में कड़वाहट फैल गई है, दुख हो गया है, संकेत था हमारा हॉर्न बजता था, संकेत था कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है उसमें नीम की डाली तोड़ के रखते थे। पीपल को पूजने जाते, पीपल पे चंडा के जन्म मरण में पद्धतियाँ कराते थे पूजा, पीपल के नीचे 3 दिन की। फिर इसको साइंस ने क्या करा, उसमें से जैसे जैसे विकास हुआ उसकी मेडिसिन बना दी। नीम ट्यूब, नीम का मैलम, टूथपेस्ट, नीम का रोना कर दिया उसका, और नीम का अर्क शरीर के अंदर में जो कीटाणु, तो पहले क्या हमारे हिंदुस्तान में इतनी लेबोरेटरी नहीं थी चेकिंग की, एक ही लेबोरेटरी थी, नीम का पेड़। उसका पेड़ के पत्तों को पानी में डाल करके, खुजली, खजरा, ये, और जब बॉडी के अंदर में खून में कीड़े पड़ जाते तो उसका अर्क को निकाल कर पत्तियों को, नीम की पत्ती चींटी चबाते थे। वो प्राय 40 साल से लोगों ने ये कार्य छोड़ दिया है। नीम की दातुन, ठीक है। पीपल का पत्ता शुभ लाभ राम लिख के हनुमान जी के यहाँ लगाते थे, पीपल पर जल चढ़ाते थे। और अगर पितरों को मनाना है और सर जी हमारे सनातन धर्म के जिन्स को जाना है तो पीपल पर जल, अमावस्या, पूनम, प्रतिका, और इसके नीचे अगर कोई भी मेरा धर्म, सनातन धर्म का आदमी 1 घंटा रोज ध्यान लगाए, 3 साल में वो शक्ति प्राप्त हो। लेकिन पीपल का पेड़ हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता ना, और ऐसा कहा जाता है कि पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? जब हिंदुस्तान के अंदर में कुछ लोगों ने लकड़ी का व्यापार चलाया जी, और अपने स्वार्थ के कारण
जैसे पशुओं का दोहन हो रहा है, गौओं का दोहन हो रहा है, इस प्रकार उन्होंने उनके स्वार्थ की सिद्धि के लिए भारत में सबसे बड़ा पेड़ पीपल का था और इंडिया को फायदा देता था। वो सस्ती लकड़ी प्राप्त हो जाती थी, उसको जो हमारे कारीगर हैं जिन्होंने मतलब इस लकड़ी का उपयोग ज़्यादा कर दिया, चकला बेलन कोई भी काम में, और उसको बेला के उसको मिसगाइड करके दिमाग को मिसगाइड करके वनस्पति का अपने स्वार्थ के कारण पतन कर दिया। जी। हमारे भारत में नीम का पेड़ होता है और कहीं नहीं होता है। हमारे भारत में 2 प्रकार के पीपल होते हैं, सफ़ेद ये और पैसे प्रजाति 4 प्रकार की होती है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर घर हर गमलों में तो पहुंचाओ, और इसका क्या महात्मा, आपके संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है। और नीम का मतलब है कि जिस घर के आगे नीम है, कोई आफत विपत्ति आएगी तो वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, वो पेट जल जाएगा। पक्षी, पशु, कुत्ते ये हमें संकेत देते हैं, ये हमारे मित्र हैं, वो हमसे पहले हमारी बीमारी को जानते हैं। लेकिन लोग ध्यान और अपने सनातन धर्म मूल पर ध्यान नहीं देकर ये भोजन प्रसादी जो विदेश चाइना आइटम आई है, भोजन प्रसादी मैगी, ये इन्होंने उस आदमी को आलसी और थोड़ा सा विचलित कर दिया है। तो गुरुजी, आपका तो इतनी जगह पर भ्रमण होता है, आना जाना होता है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या लोगों में वाकई में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जागरूकता है, अवेयरनेस है कि हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बट हमारी लाइफस्टाइल को आगे अच्छा रखने के लिए? बिल्कुल, हर घर में जो एसी, पंखे और ये कूलर हैं जो हमारे भारत के अंदर में खर्चीली पद्धति के हैं, और उनसे जो नेगेटिव अंदर आता है, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, गर्म, उससे मानव पर, बॉडी पर, उम्र पर प्रभाव पड़ रहा है। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। इनका जहाँ तक बने, अब छतों पे बगीचा लगाए या सोसाइटी के ग्राउंड में लगवाएं। और मेरा हर जगह कहना है, हर आदमी को 1 पीपल लगाना है। तुम ये मत देखो कि ये हमें नुकसान कर रहा है, हमारे आने वाली संतान पर उसका जो प्रभाव आएगा ना, वो अजब और गजब निराला होगा। हमारे आने वाले आदमियों से कहो टेक्नोलॉजी, ये एसी, कूलर, इनका कम यूज करें, इससे शरीर पर फर्क पड़ता है। जो कूलर में रहने वाला है, एकदम में आप भरी गर्मी में बाहर निकल जाओ, हार्ट अटैक हो जाएगा, मृत्यु बन जाती है, बहुत बार सुना होगा आपने। और एक ये पानी, उसका कौन सा चल गया है, वो जो छान के दे रहे पानी को क्या कहते हैं, आरओ का, इसका प्रयोग नहीं करें। आयरन निकल जाता है, जब बॉडी में से आयरन ही निकल जाएगा तो आप लोग क्या करोगे जी? कि आपके बच्चे में कितनी ताकत होगी? बैग उठाने वाले पुल्ली मशीन लाओगे? नहीं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस जो कम हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, क्या सिर्फ खाने पीने से, वनस्पति से ही बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है या ग्रह नक्षत्र? क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं तो आप इस बारे में भली भांति जानते हैं, क्या ग्रह नक्षत्र और ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं स्वास्थ्य पर या बॉडी पर या किसी भी चीज़? स्वास्थ्य पर ग्रहों का अनुपात आता है। ग्रहों से भारत पर जो भी भूचाल आता है, मरी योग, कौन सी ग्रह किस ग्रह से टकराती है, सूर्य, शनि, मंगल की युति जब होती है, जब भारत पर भूकंप, ग्रहण योग, ज्वालामुखी या किसी प्रकार का प्लेग ऐसे आते हैं, ऐसा कोई भी रोग बन जाता है। ऐसा हर 3 साल पर, 10 साल पर नॉर्मल कंडीशन तो ग्रहों की टकराती रहती है, उससे जागरूक रहना है। ग्रह अपना काम करती है, भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, जब ये ग्रह टकराती है उससे मानव की बुद्धि पर, दिमाग पर असर पड़ता है। इसमें सूर्य, मंगल और शनि, ये 3 और केतु, ये 4 इतने हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ये आपस में वायुमंडल में टकराते हैं तो उससे पृथ्वी पर रहने वाले मानवों पर असर पड़ता है जी। और वो जैसे सक्रिय निष्क्रिय, पृथ्वी के अलग अलग विभाग है, अलग अलग खंड हैं, उस प्रकार से होता है जी। तो आप
युवाओं को और लोगों को ये कुछ उपाय बताइए जिससे वो ग्रहों पे भी थोड़ा सा काम कर सके, क्योंकि ऐसा सुना है कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जिन्हें हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए ताकि हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक रहें। और खाने पीने में क्या सुधार करना चाहिए? सबसे बड़ा जो है आज की उम्र तरी वाला भोजन ना करें, तेल ज़्यादा न ले और लाल मिर्च का इस्तीफा दें। लाल मिर्ची हमारे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। और भोजन में ध्यान रखना और एक भजन, जैसे हमें प्रतिदिन नहाना उचित है, अपने शरीर की सारी क्रिया करते हैं कि नहीं अपन, इसी प्रकार से हर रोज़ 15 मिनट अपने इष्ट और राम को भजना है। जो ये ध्यान में जाते हैं ना, इससे आपकी आयु कीर्ति सम्मान को बढ़ावा मिलेगा और आपकी बॉडी के अंदर में बिना खाए, मैं कह रहा हूँ उसको ऐसा मानना बीज की तरह, बीज उगता तो दिखता है क्या, आप करोगे दूसरे को दिखेगा, अंकुर फूट जाएगा, आपका अभय हो जाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे और जो भी रोग आएगा और जो भी दुख आएगा उससे संघर्ष करने की शक्ति आपके जप में होगी। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो दोस्तों आपने सुना, हमने बात की वनस्पति, हमारी लाइफस्टाइल, जो ग्रह नक्षत्र हमसे जुड़े होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, हमें काम आने वाले उन सब के बारे में हमने आपसे बातचीत की। तो आई होप कि हम आने वाले समय में भी अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर रखेंगे, बहुत अच्छा रखेंगे, ताकि क्योंकि देखिए महामारियाँ तो आती रहती हैं, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल पे, खाने पीने पे और हर चीज़ पे कंट्रोल रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को और अपनी सोसाइटी को, हमारे लोगों को हम सेव कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे विद समथिंग न्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।